विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। क्रिकेट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आईसीसी व्यूमेंस टी20 रैंकिंग का ऐलान कर दिया गया। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की सादिया इकबाल पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉलर सादिया इकबाल ने पहले नंबर को अटेन किए रखा है और यकीनन ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तानियों के लिए कि बॉलिंग के मैदान में जहां मेंस की टीम की बात करें तो वहां पे भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर्स हमें मिलते हैं और फिर वुमेंस की बात करें तो वहां भी सादिया इकबाल जैसी शाहीन हमें नज़र आया करती हैं। और ये जो अंदाज़ है सादिया इकबाल का, जिस अंदाज़ में वो बॉलिंग करती हैं और जिस अंदाज़ में अपना पहला नंबर बरकरार किए रखा है उन्होंने, इसके बैक एंड पे उनकी एफ़र्ट्स हैं, उनकी मेहनत है। और जब रैंकिंग का ऐलान किया गया तो सादिया इकबाल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत खुशी का इजहार करते दिखाई दिए। फर्दर अगर हम बात करें आईसीसी व्यूमेंस रैंकिंग के हवाले से तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर एनाबिल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़बरदस्त एक बॉलर है, आपने एक दर्जे तरक्की पाई है और दूसरा नंबर अटेन किया है बॉलिंग के अंदर आईसीसी व्यूमेंस टी20 रैंकिंग के अंदर। और इंडियन जो बॉलर हैं जिनकी जानिब से कहा गया कि आप पहले नंबर के हवाले से कोशा नज़र आती हैं और उनका अपना बयान भी सामने आया कि मैं नंबर 1 बॉलर बनना चाहती हूं। एक दर्जे तंजली के बाद आप तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी हैं। पहले वो दूसरे नंबर पर मौजूद थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं उनकी जानिब से, जिसकी वजह से इस वक्त वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की शाहीन सादिया इकबाल जो कि पहले नंबर पर मौजूद हैं और सादिया इकबाल की हालिया परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है और यकीनन उनकी जो टी शर्ट का गिफ्ट भी पेश किया गया उनको, जो हमने देखा कि पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी उनकी जानिब से, और यकीनन वो डिज़र्विंग है और वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बड़े पैशनेट होकर मैदान में उतरती है। और उसकी फील्डिंग की बात करें तो कुछ मैचेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में फील्ड भी की उसने और उसकी फील्डिंग के दौरान ऐसा नजर आया जैसे कोई शाहीन है जो बाल को झपकते हुए पकड़ लेता है और जो व्यूमेंस टीम के अंदर अच्छी अंदाज में फील्डिंग करता है यकीनन वो दुनिया के सामने अयां हो जाता है। उसकी वजह यह है कि व्यूमेंस की फील्डिंग के हवाले से एज सच कोई बहुत क्रूशियल फील्डर्स मौजूद नहीं हैं। बड़ी बड़ी टीम्स की बात करें तो वहाँ पे हमें मिलते हैं, लेकिन छोटी टीम्स के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम व्यूमेंस के हवाले से एक अच्छी टीम है और बहुत ज़बरदस्त मैचेस के अंदर हमें विन करती दिखाई देती है। फर्दर हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर के हवाले से, पहला नंबर किसने अटेन किया, तो फिर मैं आपको यहाँ बड़ी अपडेट शेयर करना चाहूँगा। वेस्ट इंडीज़ की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज़ पहला नंबर अपने साथ बरकरार किए हुए हैं कि पहले भी ये पहले नंबर पर मौजूद थी ऑलराउंडर कैटेगरी में और दोबारा से इन्होंने ये नंबर अटेन किया है। तो वेस्ट इंडीज़ की ओवरऑल टीम भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम की इधर बैटर्स की बात करें तो बैटर्स भी उनके पास ज़बरदस्त हैं और फिर जैसे ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेली मैथ्यूज़ अपनी मिसाल आप हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं बैटर्स के हवाले से और इस हवाले से बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी बैटर नहीं है जो टॉप 30 लोगों में आती हो। ये तो टॉप 30 जो बैटर्स हैं आईसीसी व्यूमेंस टी20 के अंदर उनमें कोई एक भी पाकिस्तानी बैटर शामिल नहीं है, जो कि अफसोसनाक बात है। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की मुनीबा अली 36वें नंबर पर पहुंच चुकी है और अगर मुनीबा अली अच्छे अंदाज में परफॉर्म करती है, हालिया उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट तो नज़र आती है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जो मैचेस हैं पाकिस्तान की डिफरेंट सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान ने टी20 के हवाले से खेलनी है व्यूमेंस टीम के साथ, तो उसके अंदर अगर मुनीबा परफॉर्म करती है एज अ बैटर और एज अ बैटर अगर ये लॉन्ग इनिंग्स खेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है और कोशिश यकीनन उसकी नज़र भी आती है जिस अंदाज में उसने हालिया परफॉर्म किया है, तो अगर मुनीबा अब आने वाले जो मैचेस हैं इसमें परफॉर्म करे तो पाकिस्तान बैटिंग के अंदर भी नंबर 1 बैटर भी पाकिस्तान का हो सकता है और वो मुनीबा अली भी हो सकती है, कोई और बैटर भी हो सकता है। तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नंबर 1 अटेन किसने किया आईसीसी व्यूमेंस टी20 रैंकिंग के अंदर बैटिंग के हवाले से, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटर हैं बैट मोनी जो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं और बैट मोनी की मैं बात करूं तो इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत क्रूशियल रही है। हालिया इनकी जो परफॉर्मेंस रही उसके अंदर हमने देखा कि इन्होंने लॉन्ग इनिंग खेलने का जो आगाज़ किया है
और बहुत से इनिंग्स के अंदर इनको आउट करना महाल हो जाता है ऑपोजिट टीम के लिए। और एक अच्छी चीज़ इनकी ये है कि जब ये हिटिंग करती हैं तो बहुत पावर हिटिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है कि फुल शॉट लगाती हैं, जिससे जो बैट है वो इनके हाथ में रहता है, लेकिन जो बॉल है वो बाउंड्री के बाद बाहर जाके गिरा करती है, जो कि खुशाइंद अंदाज है। और यही वजह है कि इस वक्त ये नंबर 1 बैटर मौजूद हैं। नंबर 2 जो बैटिंग के अंदर पोजीशन अटेन की हैं उनका ताल्लुक है वेस्ट इंडीज़ से और नाम है मैथ्यू। और इनकी भी हमने परफॉर्मेंस देखी है कुछ मैचेस के अंदर, आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी है वेस्ट इंडीज़ के लिए। और वेस्ट इंडीज़ की मैच विनिंग जो प्लेयर हैं आपको समझा जाता है जिस अंदाज में आप बैटिंग करती हैं, और यही वजह है कि आप इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद कौन है। तीसरे नंबर पर इंडियन स्मृति। इंडियन स्मृति हैं, नाम इनका स्मृति हैं और ताल्लुक इंडिया से है। इनकी परफॉर्मेंस डाउनफॉल का शिकार हमें नज़र आती है कुछ चीज़ों की वजह से। एक तो हमने देखा कि हालिया जो इनकी परफॉर्मेंस है उसके अंदर एज सच कोई बहुत इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई, और लेकिन ये कोशिशें हैं और यकीनन इनकी कोशिशें जो हैं वो यही उसी वजह से इस वक्त ये तीसरे नंबर पर ICC T20 रैंकिंग के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो हालिया अपडेट थी रैंकिंग के हवाले से, और इसके अंदर मैं इस वजह से ज़्यादा खुश हूँ कि पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करती हैं सादिया इकबाल, जो इस बार दोबारा से नंबर 1 पोजीशन को अटेन करने में कामयाब रही। और आपकी बॉलिंग के अंदर मज़ीद जो वैराइटीज़ हैं वो हमें नज़र आती हैं। आपकी फील्डिंग के अंदर आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, जो कि बहुत खुशाइंद है। अब फर्दर बात कर लेते हैं मेंस के हवाले से। तो पाकिस्तान के मायनास ऑलराउंडर शादाब खान इस वक्त कंधे की तकलीफ़ में मुब्तला हैं और डॉक्टर्स ने उनको ये रिकमेंड किया है कि वो सर्जरी करवाएं। अपडेट्स ये भी हैं कि शादाब खान इंग्लैंड का दौरा कर सकते हैं सर्जरी के लिए, ताकि वहाँ से वो सर्जरी करवाएं और सर्जरी के बाद अपने इस मसले से, इस तकलीफ़ से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद क्रिकेट को बेहतरीन अंदाज में इंजॉय कर सकें। अब शादाब खान के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। उनके दाएं कंधे के अंदर जो तकलीफ़ है वो है, और डॉक्टर्स ने रिकमेंड ये किया है कि आप इसकी सर्जरी करवाएं। और इस वक्त शादाब खान जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो क्रिकेट खेल सकें। अगर ये सर्जरी होती है तो 3 माह तक शादाब क्रिकेट से आउट हो जाएंगे। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है शादाब, क्योंकि हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हमें खेलते नजर आए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ज़बरदस्त बॉलर भी रहे और बल्लेबाज भी रहे। बॉलिंग के अंदर आपने इंप्रूव किया। आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो पहले 5 मैचेस थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कंटिन्यूसली जो है वो विन किए, उनके अंदर हमने आपको देखा कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और बहुत से मैचेस के अंदर तो मैच विनिंग जो परफॉर्मेंस है वो भी आपने दी। अब शादाब जो है वो हालिया जो पाकिस्तान ने दौरा करना है, जो कि आगे पाकिस्तान के मैचेस हैं 20 जुलाई, 22 जुलाई और 24 जुलाई। ये मैचेस हैं ढाका में और टीम है बांग्लादेश। अब इन मैचेस के लिए यकीनन शादाब दस्तयाब नहीं हो सकेंगे। अगर शादाब इंजरी की तरफ जाते हैं, अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो यकीनन आने वाले जो मैचेस हैं उसमें आप शिरकत नहीं कर सकेंगे। और टीम की अभी तक सिलेक्शन भी सामने नहीं आई है। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी जानिब से कहा यह गया है कि जो न्यू फेसेस हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने PSL के अंदर परफॉर्म किया, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म किया, उनको चांस दिया जाएगा। अली रज़ा इस वक्त जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अच्छे अंदाज में ट्रेनिंग्स लेता नज़र आता है, और एक बहुत अहम नाम जो कि साहिबजादा फरहान, वो भी अच्छे अंदाज में और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते नज़र आते हैं। तो बैटिंग के हवाले से पाकिस्तान के पास अब जो है वो अच्छे चेहरे, अच्छे नाम मौजूद हैं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और पाकिस्तान की टीम को बहुत से मैचेस के अंदर विन भी करवा सकते हैं। लेकिन शादाब खान की अनप्रेजेंस के अंदर यकीनन मुश्किलात का शिकार, और दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि शादाब खान को टीम बहुत मिस करेगी। लेकिन यकीनन ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मुश्किल हालात भी आया करते हैं। अरादे जिनके पुख्ता हों, अरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगर इस अंदाज के साथ टीम मैदान में उतरती है तो यकीनन अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने के लिए वो विलिंग होंगे। इसी अंदाज की हालिया अपडेट्स लेकर
आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।